जब इसी बात को हम बोलते हैं, बोलता है लड़का बाहरी भीतरी करता है। कौन सा बाहरी भीतरी भाई? बहुत जरूरी है। कौन सा बाहरी भीतरी का हम बात करते हैं? हमारे बाप दादाओं गर्दन कटाया है, हमारे बाप दादाओं ने झारखंड बनाने के लिए गर्दन कटाया है। और आज अगर वे लोग हमारे छाती में चढ़ेंगे जिसका बाप है वो बाल नहीं कटा है, तकलीफ तो होगा, तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ नहीं होगा बताइए ना? हमारे बाप दादा के गर्दन कटा है, एक और नहीं 1000 को। यही आपका केवल सोनवा में 4 को गोलीकांड हुआ था, चाईबासा की गोवा में 12 आदिवासी को हॉस्पिटल से निकाल के गोली मार दिया गया था। उसी समय में अजित महतो, धनंजय महतो नाम का स्टूडेंट को गोली मारा था। यही बंगाल में चाईबासा है। 1980-82 का टाइम था, 12 लोग जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था निकाल के गोली मार दिया गया। अरे भाई हम लोग खून हम लोग का बहा है, गर्दन हम लोग के पूर्वजों का कटा है। और यदि यहाँ ललित दास केवल इसलिए आके यहाँ पूजा नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री का बेटा है, किसी को भी तकलीफ हो, जिसके नाखून नहीं उठा है, जिसके बाप दादा का इस राज्य के लिए एगो नाखून नहीं उठा है, नाखून एगो बाल नहीं उठा है। आज अगर वहां करोड़ों कमाएगा, आज वो अरबों कमाएगा तो तकलीफ होगा, क्योंकि हमारे बाप दादा ने पहले खाया है, अभी कॉलेज में खाया, 1 गो नहीं 12 गो, एक टाइम में 12 गोली खाया है, तब हमने झारखंड राज लिया है। कहे नहीं तकलीफ होगा? बाहरी भीतरी कौन सा बाहरी भीतरी है भाई? क्या बाहरी भीतरी है? कौन सा बाहरी भीतरी है बताइए तो? कई को झारखंडी उड़ीसा में जबरन कब्जा किया है बताइए? कई को झारखंड का आदमी जबरदस्ती उड़ीसा में नौकरी करता है, कई को झारखंडी छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती नौकरी करता है, कई को झारखंडी बिहार में जबरदस्ती नौकरी करता है, कई को झारखंडी यूपी में जबरदस्ती नौकरी करता है, कई को झारखंडी बंगाल में जबरदस्ती नौकरी करता है। और चलिए झारखंड, हजारों यूपी का, बिहार का, बंगाल का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का आदमी, हजारों आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बना के गलत तरीके से चोर जैसा ही नौकरी करता है। 10,000, 50,000, हजारों आदमी यहाँ चोर जैसा नौकरी करता है, चोर जैसा फर्जी सर्टिफिकेट बना के। अरे चोर जैसा क्रिकेट खेलता है यहाँ, दिल्ली का लड़का सिंहभूम का एड्रेस, इलाहाबाद का लड़का बोकारो का एड्रेस, चोर जैसा यहाँ हम लोग को कब्जा करके बैठा है। और हमको बोलता है बाहरी बिक्री करते हैं, कोई बाहरी बिक्री नहीं। हम लोग बंगाल का हिस्सा थे, बंगाल से बंटवारा होकर 4 गो राज्य बना है, 4 गो, जैसे 4 गो भाई होता है। एक राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा 1912 में बिहार, तीसरा 1936 में उड़ीसा, चौथा 2000 में झारखंड। बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास जमीन है 88,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार यानी मंझला भाई, बिहार के पास जमीन है 94,000 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा यानी संजला भाई, उड़ीसा के पास जमीन है 1,55,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड यानी सबसे छोटा भाई, उसके पास जमीन है 79,000 वर्ग किलोमीटर। जब झारखंड के लोग उड़ीसा के जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, जब झारखंड के लोग बिहार की जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, पश्चिम बंगाल की जमीन में कब्जा नहीं करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कोई कर्तव्य नहीं है कि हमारी नौकरी और जमीन पे कब्जा करे। भाई भाई में बंटवारा हो चुका है, आप अपना अपना हिस्सा देखिए, आप अपना अपना हिस्सा देखिए। यही मान के चलिए एक पिताजी का अगर 4 गो बेटा है, अगर चारों में बंटवारा हो जाता है तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का पत्नी को काम कराएगा? छोटा भाई का फसल को काटेगा? नहीं नहीं नहीं। बताइए, एक उदाहरण दीजिए कि अगर 4 भाई में खेत बाड़ी का बंटवारा हो गया है तो क्या बड़ा भाई लाठी के दम पे, अपने ताकत के दम पे छोटा भाई का जमीन में कब्जा करेगा? उसकी फसल को खाएगा, काटेगा? नहीं। तो जब बड़ा भाई छोटे भाई की फसल को नहीं काटेगा, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से काम नहीं करवाएगा, तो यूपी, माफ कीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि हमारी जमीन पर 1 इंच नजर ना गड़ाए, 1 इंच नजर ना गड़ाए, हमारी नौकरियों पर कोई नजर ना गड़ाए। आपको आना है, नियम से आइए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। आप नियम से आइए,
निजी कंपनियों में 75 आरक्षण की बात कही है झारखंडी के लिए, जो 25% बचता है आप उसमें आइए, स्वागत है। हमने सरकारी नौकरी में भी 80-20 की बात कही है, 80% झारखंडियों का रहेगा, आप 20 में आइए, स्वागत है। लेकिन आप अगर फर्जी सर्टिफिकेट बनाएंगे, हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा करेंगे, हमेशा झारखंड की मिट्टी से उलगुलान होगा, चाहे कोई रहे। नहीं, आज आप कहीं चले जाइए, आज आप कहीं चले जाइए, राजभवन जाइए तो लोग धरना में बैठा है, मुख्यमंत्री का आवास जाइए तो धरना में बैठा है, डीसी के कार्यालय में जाके देखिए तो लोग धरना में बैठा है, कहीं पारा टीचर धरने में बैठी है, कहीं आंगनबाड़ी की सेविका धरने में बैठी है, कहीं रसोईया दीदी लोग धरने पर बैठी है। यार झारखंड में सब तो धरने में बैठा है, तो बताइए खुशहाल कौन? हमारी नौकरी को आप प्रदेश के लोगों को बेच रहे हैं, हमारी जमीन आप कॉर्पोरेट घरानों को बेच रहे हैं, बेचा कि नहीं? जबरदस्ती हमारी जमीन को कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। कैसे? सबसे पहले हमारी जमीन, जिस जमीन पर हम लोग का दाखिल खारिज नहीं है, क्योंकि कुछ जमीन को हम लोग इजमाइल रहने दिए। इजमाइल तो समझते हैं, इजमाइल यानी चारों भाई का उसमें अधिकार है, किसी के नाम से रसीद नहीं कर रहा है। या फिर एक जमीन ऐसा रहा जिसमें गांव के लोग सरना मसना स्थल है, कोई पूजा स्थल है, कोई खेल का मैदान है, लेकिन वो जमीन गांव वालों की है, रैयत की है। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो भारी संख्या में हमारी ऐसी जमीनों को, जिन पहले जीएम लैंड का नाम दिया, गैर मजरूआ, गैर आबाद, गैर खास, फिर उसको लैंड बैंक बनाया, और आज हमको क्या कहा कि वह जमीन आपकी नहीं, सरकार की है, बाहर है। तो सबसे पहले हमारी जमीन को इन्होंने कॉर्पोरेट को बेचना शुरू किया। जब जमीन को देखा कि बेच चुके हैं, अब ये हमारी नौकरियों को बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं, लोहा बेच रहे हैं। आज हम एक बात आपको बता रहे थे कि 1000 रुपया तो बहुत बड़ा, अगर 200 रुपया भी सरकार देती ना, अगर 200 रुपया भी देना, तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीदी लाइन में लग जाएगी। क्यों? पापी पेट का सवाल। इन 24 सालों में इन राजनेताओं ने कॉर्पोरेट संग मिलकर, अब तो IAS IPS भी मिल चुके, चोर डीसी ये तो लाट साहब है, क्या चोर है? कॉर्पोरेट नेता मंत्री, अब डीसी एसपी लोग भी मिल गए। जान रहा है कि जब झारखंड का नेतृत्व चोर है तो हमको क्या मतलब, झारखंड तो मेरा है ही नहीं। डीसी एसपी लोग सब गैर झारखंडी है, लेकिन उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि यूपीएससी कैडर है। लेकिन देखा कि झारखंड का नेतृत्व चोरी कर रहा है, तो हम कहे दूध में गंगा में नहीं नहाए। इसीलिए आप क्या किए, कॉर्पोरेट, ब्यूरोक्रेट और विधायक मंत्री इतना मिल के लुटे और इस झारखंड को इतना कंगाल कर दिए, झारखंड के आदमी को इतना गरीब कर दिए कि 1000 नहीं 200 भी देगा तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे। सवाल पापी पेट का, 200 भी सरकार देगी तो हम लोग लाइन में लग जाएंगे, एक दिन नहीं 4 दिन लग जाएंगे। कहे सवाल पापी पेट, इतना लूटा है लोग। मतलब IAS IPS को डीसी एसपी बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं, उन लोग इतना जोरदार लूटता है। मधुपुरा उसका उदाहरण है, हमको पूरा विश्वास है। हालांकि दोषी तो इनको देंगे, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाई इनको सारा खेल खेला है कौन? विनोद सिन्हा। क्या क्या बोलते हैं, 4000 करोड़ झारखंड का लूट के